यह और कोई नहीं, अरविंद सिंह था जो वाणी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वाणी के हैरान चेहरे को देखकर अरविंद अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आपको मैं याद हूँ? यह जानकर मुझे खुशी है। अरविंद की बात सुन वाणी उसे अजीब सा लुक देती है, तो अरविंद बात बदलते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, वैसे ओबुराय परिवार की बहू लोकल मार्केट में कुछ ज्यादा शॉकिंग नहीं है। वाणी उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरा भी सेम ख्याल है आपके बारे में। सिंह परिवार तो इतना लो नहीं कि उनके बेटे को लोकल मार्केट आना पड़े। इतना बोल वाणी आगे बढ़ जाती है, लेकिन अरविंद को उसकी इस अदा पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहता है, अच्छा वैसे आपने मेरे बारे में क्या सोचा? उसकी बात सुन वाणी रुककर उसकी तरफ कंफ्यूज होकर कहती है, जी? अरविंद अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब हमारी दोस्ती के बारे में मैंने आपसे पूछा था ना। वाणी उसकी बात सुन सपाट लहजे में कहती है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो फिर? अरविंद मुंह बनाते हुए कहता है, आपने मौका कहाँ दिया एक दूसरे के बारे में जानने का, और वैसे भी मैंने अपना नाम तो बताया ही था। जब ये पता है आपको तो मैं अनजान कैसे हुआ? उसका बचपना देख वाणी को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक दोस्ती के लिए। अरविंद उसकी हंसी में खोते हुए कहता है, आपके लिए मैं बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूँ। वाणी उसकी बात सुन हिचकते हुए कहती है, जी क्या कहा आपने? अरविंद अपनी बात पर रियलाइज करते हुए बात बदल कर कहता है, वो सब छोड़ें, अगर दोस्ती नहीं करनी तो एक कप कॉफी तो आप पी ही सकती हैं मेरे साथ, प्लीज। अब इसके लिए मना नहीं करना, प्लीज प्लीज। अरविंद के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वाणी अंत में हार मानकर हाँ कर देती है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अरविंद की मासूमियत देखकर उसने संकुचाते हुए हाँ कर दी। अरविंद उसकी हाँ सुन, तो चलें, पास में ही एक कॉफी शॉप है, हम वहाँ पैदल भी चल सकते हैं। वाणी उसकी खुशी देख बस हाँ में सिर हिलाकर चलने लगती है। वाणी तो सामने देख रही थी, लेकिन अरविंद की नजर बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। वो उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल टीनेज बॉय की तरह वाणी के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वहीं वाणी बस सामने देखते हुए शांति से चल रही थी। तभी उसकी नजर कॉर्नर में लगे पानी पूरी के ठेले पर जाती है। उसका दिल वहीं अटक जाता है। बचपन की यादें, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों का अड्डा, और साथ ही जब भी वो अपने पापा से रूठती थी तो उसके पापा उसके लिए गोलगप्पे लाते थे उसे मनाने के लिए। कभी कभी वो खुद घर पर ही बना लिया करते थे। ये सब पल याद करते ही वाणी की आंखों में नमी आ जाती है। वो जब से यहाँ आई थी तब से उसकी जिंदगी से ये हसीन पल कहीं खो से गए थे। वहीं अरविंद वाणी को यूं उदास देख उस ओर देखता है जहां वाणी देख रही थी। उसे आज फिर वाणी की आंखों में वही दर्द दिखता है जो उस दिन उसने क्लब में देखा था, लेकिन वजह उसे अब तक समझ नहीं आई थी। वैसे दोस्तों, अरविंद के बारे में जानने के लिए आप इस कहानी का एपिसोड 10 देख सकते हैं। वो वाणी को देखकर कहता है, आप चाहो तो हम कॉफी की जगह गोलगप्पे खाकर अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनकर वाणी उसकी तरफ देखती है तो वो उसे चलने का इशारा करता है। वाणी अपना सिर हिलाकर ठेले की ओर बढ़ जाती है। अरविंद गोलगप्पे वाले भैया को गोलगप्पे बनाने को कहता है। वहीं वाणी अरविंद की तरफ देखते हुए कहती है, अरविंद। वाणी के मुंह से अपना नाम सुन अरविंद अपनी गर्दन घुमाकर उसकी ओर मुस्कुरा कर देखता है। वाणी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें पता है गोलगप्पे खाने का एक रूल होता है। अरविंद वाणी की बात सुन क्यूरियस होकर पूछता है, अच्छा वो क्या है? वाणी भी अब गोलगप्पे देख एक्साइटेड होते हुए कहती है, जो पहले रुकेगा पैसे उसे ही देने होंगे। अरविंद उसकी बात सुन आश्चर्य से कहता है, मुझे नहीं पता था कि ओबराय परिवार की बहू इतनी कंजूस है। वाणी उसको घूरते हुए कहती है, बहाने बनाने की जगह ये क्यों नहीं कहते तुम डर गए हो? अरविंद उसके ऐसे प्रोवोक करने पर अपने शर्ट के स्लीव ऊपर की तरफ रोल करते हुए कहता है, ऐसी बात है तो अरविंद सिंह आज तुम्हें जीत के दिखाएगा। फिर गोलगप्पे वाले भैया की तरफ मुड़कर कहता है, चलो भैया अब लगाओ। वाणी भी अब काफी एक्साइटेड हो गई थी। आखिर कितने दिनों के बाद वो खुलकर अपनी जिंदगी के ये पल जी रही थी। उसने पहले ही पानी तीखा बनाने को कहा था। अरविंद और वाणी के बीच कंपटीशन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पहला गोलगप्पा अरविंद के मुंह में जाता है उसकी जीभ जलने लगती है। उसे काफी तीखा लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर वाणी के चहकते चेहरे पर जाती है वो कहीं खो सा जाता है।
वाणी का मासूम सा चेहरा जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। वो मजे में गोलगप्पे खा रही थी और अरविंद उसे देखते हुए गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन 5-6 खाने के बाद ही अरविंद की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और अब उनमें पानी बहने लगा था। वाणी उसकी ऐसी हालत देख जोर जोर से हंसने लगी। कितने दिन के बाद वो ऐसे खुलकर हंस रही थी। वहीं अरविंद खुद की परवाह छोड़ बस वाणी में खोया था। वाणी उसकी हालत देख जल्दी से पानी लेकर अपनी साड़ी का पल्लू भिगाकर उसके चेहरे और आंखों में पोंछती है और साथ ही उसे पानी पिलाती है। वहीं सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से सारी कार रुक गई थी। उन्हीं रुकी गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा शौर्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट विकास और आगे की सीट पर शमशेर और ड्राइवर थे। तभी शमशेर की नजर रोड के किनारे गोलगप्पे के ठेले पर जाती है जहां वाणी थी। शमशेर के मुंह से हैरानी से निकल जाता है, वाणी मैडम यहाँ? शौर्य जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसके कान वाणी सुनकर खड़े हो गए। हालांकि शमशेर ने काफी धीरे से कहा था, लेकिन शौर्य के कान के लिए बस वाणी का जिक्र ही काफी था। वो अपनी उंगलियां रोक सामने की ओर देखता है। सामने वाणी किसी लड़के का चेहरा अपने पल्लू से साफ कर रही थी और साथ ही काफी हंस हंस कर उससे बातें भी कर रही थी। शौर्य को उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी पीठ से वो ये समझ गया कि ये उसके परिवार का सदस्य नहीं है। उसके मन में अब काफी सवाल उठ रहे थे। साथ ही उसका गुस्सा वाणी के प्रति बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया। इसी के साथ ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ने पर शौर्य के जहन में अब भी वही सीन चल रहा था। उसके दिल में एक टीस सी उठने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद शौर्य कार रोकने का इंस्ट्रक्शन देता है। किसी की उससे कुछ भी पूछने या कहने की हिम्मत नहीं होती। कार रुकने के बाद शौर्य सबको जाने को कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए निकल जाता है। अरविंद हारते देख वाणी कहती है, क्या हुआ अरविंद सिंह, आज किसी से हारने वाले नहीं थे तुम तो फिर? अरविंद उसको देखकर धीरे से कहता है, तुम पर तो पहले ही हार बैठा और आज तुमसे हार कर भी मुझे अपनी जीत दिखाई दे रही है। वाणी पूछती है, कुछ कहा? अरविंद नाम में सिर हिलाकर अपने वॉलेट से 2000 का नोट गोलगप्पे वाले की तरफ बढ़ाता है। गोलगप्पे वाले भैया नोट देखकर कहते हैं, साहब मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। अरविंद वो पैसे उसे देते हुए कहता है, रख लो भैया, ये आपका इनाम है मुझे कुछ खास देने के लिए। ये बोलते हुए अरविंद की नजर वाणी पर जाती है, जो उसे ही देखकर सोचते हुए मन में कहती है, लोग भी कैसे कैसे होते हैं। एक को इतना पैसा होने का घमंड है तो दूसरे में पैसे होकर भी उसकी कदर नहीं। वाणी को खोया हुआ देख अरविंद उससे पुकारते हुए कहता है, कहाँ खो गई आप? कोई और कंपटीशन तो बाकी नहीं है ना? अरविंद की आवाज में डर था, जिसे देख वाणी मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी, आज के लिए इतना काफी है, कल की कल देखेंगे। फिर वाणी की बात सुन वो अपनी आंखों में शरारत भर कर कहता है, क्या बात है, हमने तो बस आज मिलने का सोचा था, पर आपने तो कल के लिए भी सोच लिया है। शायद हमारी कंपनी पसंद आ रही है आपको। अरविंद के ऐसे कहने पर वाणी उसे घूर कर कहती है, ज्यादा आगे की सोचने की आपकी आदत ठीक नहीं। वैसे काफी लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, बाय। इतना बोलकर वाणी कार की तरफ जाने के लिए मुड़ती ही है तो अरविंद कुछ सोचकर भागते हुए उसके पास आकर साथ चलते हुए कहता है, वैसे आपने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब तो लगता है कि मुझे भी शाइन क्लब की मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। अरविंद की बात सुन वाणी हल्का मुस्कुराती है, फिर कुछ सोच कर कहती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। यूं इतना बोल वाणी कार के पास आ जाती है जहां ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर वाणी को आते देख पीछे का दरवाजा खोल खड़ा हो जाता है। वाणी एक नजर मुड़कर अरविंद को देखती है, जो मुंह फुलाए उसे ही घूर रहा था। वो अरविंद का चेहरा देखकर कार में बैठने के बजाय उसके पास आकर प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, मिस्टर अरविंद, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? वाणी का इतना कहना था कि अरविंद की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो जल्दी से अपना हाथ वाणी के हाथ से मिलाते हुए कहता है, जरूर जरूर, थैंक यू। ये सुनकर वाणी बस मुस्कुरा देती है और जल्दी से अरविंद से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, ऑल राइट, अब मैं चलती हूँ, घर में दादाजी वेट कर रहे होंगे, बाय। अरविंद खुशी खुशी बाय कहता है। वाणी भी जल्दी से कार में बैठ वहां से निकल जाती है। अरविंद इतना खुश था कि वो अपने आसपास लोगों को हक कर उनसे कहता है, वो मेरी दोस्त बन गई, वो मेरी दोस्त बन गई। अरविंद खुशी से पागल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वाणी घर पर आ चुकी थी। अरविंद के साथ आज अपनी पुरानी लाइफ जीकर उसे कुछ अच्छा लगा।
वो अपनी खुशी में मगन होकर सबके लिए खाना बनाती है और सबके साथ हंसी खुशी डिनर करती है। सब काम खत्म होने के बाद जब वो कमरे में आती है तो उसकी नज़र खाली कमरे में जाती है। उसे शौर्य की याद आती है, साथ ही उसकी आज की बेरुखी भी याद आती है। वो उदास होकर एक नज़र घड़ी को देखती है। काफ़ी वक्त हो चुका था, शौर्य अब तक घर नहीं आया था। वाणी ने सोचा कि ये तो उसकी पुरानी आदत है, जब आना होगा आ जाएगा। इतना सोच वो फ्रेश होकर सोने के लिए सोफे पर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। उसका ध्यान बार बार अपने सामने खाली बेड पर जा रहा था। शायद कुछ दिनों से वो उसे सोते जागते शौर्य को देखने की आदत हो गई थी। वाणी काफ़ी वक्त तक शौर्य का इंतज़ार करती रही, लेकिन शौर्य अब तक नहीं आया। इंतज़ार करते करते वाणी की आंख लग गई। सुबह का वक्त था। वाणी अचानक से सकपकाते हुए उठती है और एक नज़र घड़ी पर डालती है। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। वो फिर अपनी नज़र कमरे में दौड़ाती है, लेकिन कमरा अब भी रात के जैसा ही था और शौर्य उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वाणी को कुछ बेचैनी हुई। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम जाती है और तैयार होकर नीचे आती है। फिर आसपास देखती है तो सब शांत था, बिल्कुल नॉर्मल। वाणी वहाँ जाते हुए एक नौकर से पूछती है, सुनो, क्या शौर्य कल घर आए थे? वो नौकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैम, सर घर नहीं आए। हाँ, लेकिन उनका बॉडीगार्ड शमशेर रात को घर आया था, पर सुबह जल्दी में वो भी कहीं निकल गया। ये सुनकर वाणी कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने भाव को छुपाते हुए इस नौकर को जाने का इशारा करती है। वो नौकर भी वहाँ से चला जाता है। अब वाणी बेचैनी से वापस अपने कमरे में चली जाती है। क्या होगा शौर्य की ऐसी गलतफहमी का नतीजा? क्या सच में अरविंद को वाणी इतनी पसंद है? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।